और दिवाली के दिन हम लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुला दिया। मुसलमानों ने जितने दिवाली के अंदर पटाखे बजाए हैं, गैर मुस्लिम भी बेचारा उतना पटाखे नहीं बजाता। मैंने एक बच्चे से इसी हफ्ते के अंदर मिला, मैं मिंबर पे बैठा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैंने उस बच्चे से पूछा तो उस बच्चे ने कहा कि मेरे वालिद साहब 5000 रुपये के पटाखे लाए। कितने? 5000 के पटाखे लाए। मैं सुना तो मेरे आंखों से आंसू निकल गई। वो मुसलमान जो अपनी मस्जिद में 5 रुपये देने तैयार नहीं है, वो मुसलमान जिनकी कब्रिस्तान टूटे हुए हैं, कब्रिस्तान की दीवारें नहीं है, कुत्ते कब्रिस्तान में जाके पेशाब कर रहे हैं। हमारे कब्रिस्तानों की फिक्र नहीं है, हमारे को मदरसों की फिक्र नहीं है, मदरसे वाले बेचारे भीख मांग रहे हैं, उनकी फिक्र नहीं है। और अपने पटाखे ये हालांकि ये तो गैरों का मुशाबे है ना भाई, गैरों का मुशाबे। और हुजूर ने फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की तर्ज पे अपनी ज़िंदगी को गुजारेगा क़यामत के दिन भी उसका हशर उन्हीं के साथ होगा। तो मुसलमानों ने इतने पटाखे बजाए हैं। आज मुसलमान अपने इमाम को 100 रुपये देने तैयार नहीं है। जब 100 रुपये देने की बारी आती है इसका दिल निकल के बाहर आ जाता है, ऐसा ना हो मेरे 100 रुपये चले जाए। एक मुसलमान कब्रिस्तान में पैसा खर्चा करने के तैयार नहीं है, अपने इमाम पे पैसा खर्चा करने के तैयार नहीं है, मस्जिद पे पैसा खर्चा करने के तैयार नहीं है। मस्जिद में अगर फ़ैन ख़राब हो गया तो महीने होते फ़ैन ख़राब हुई, हमारे को नहीं बनाने का है, पटाखों के लिए पैसे हैं। ये मुसलमान तो ऐसा है कि पटाखे, जब दिवाली आती है तो पटाखे वाला बन जाता है, होली आती है तो रंग वाला बन जाता है, संक्रांति आती है तो पतंग वाला बन जाता है। भाई ऐसे मुसलमान की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मुसलमान आदमी नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी नमाज़ों को इसके मुँह पर मार देते हैं, भाई तेरी ज़रूरत नहीं है। मुसलमान पहले, मैं तो ये बोलता हूँ, एक तरफा मामला फ़ैसला कर ले, भाई मैं मुसलमान हूँ या गैर हूँ। पहले बैठ के एक दिन फैसला कर ले मैं क्या हूँ। जब फैसला हो जाए उसके बाद डबल रोल नहीं चलेगा भाई, डबल रोल नहीं चलता भाई। 2 चेहरे ने एक चेहरा होना, एक चेहरा वाला मुसलमान अल्लाह ताला को पसंद है। तो मुसलमानों ने दिवाली पर जितने पटाखे बजाए हैं, एक आदमी तो यहाँ आता और एक दिन मुझे कहने लगा मौलवी साहब मेरी जो है सुबहान मस्जिद पर मिंबर पर बैठा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अल्लाह ताला की रहमत मुझसे उड़ जाएगी। मुझसे एक दिन उसने कहा कि मौलवी साहब मेरी जो है सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा नहीं हुई, एक ही मरतबा हुई, आप उठ गए। मैं बोला भाई पहली बात तो तुम्हें सुबहान रब्बिल आला का मसले से नहीं मालूम। जो मुझे इतनी बड़ी बात बता रहा, उसको उसके स्टेटस पर मैंने देखा वो पटाखे बजा रहा था, उसके स्टेटस पर पटाखे बजा में डांस कर रहा था। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है मंजर। ऐसे आदमी जो यहाँ आते हैं और 4-5 सवाल ऐसे लेके आते हैं, मैं इमाम साहब से ऐसे सवाल करूँ, उन्हें हमारे सवाल में इलिझ कर रह जाए, हमारे सवाल का जवाब ही नहीं दे सके, फिर उसको बदनाम कर दे। और भाई पहले अपने अमालों को सुधारो, दूसरों पे छोड़ो। ये पटाखे बजा रहे दिवाली में, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारेगा क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होगा। अब आप फैसला कर ले किसकी तरह, एक तरफा हो जाए, या तो आप मुसलमान हो जाए या गैर मुस्लिम हो जाए। तो पटाखे में जो भाई हमारा बच्चा नहीं मानता, क्यों नहीं मानता बच्चा? भाई ऐसे बच्चों घर से बाहर निकालें, क्यों नहीं मानता? बच्चे वालिद साहब खुद लेके जा रहे हैं। एक आदमी तो यहाँ से जा रहा था थैले में पटाखे लेकर, जब मैं नमाज को जा रहा था तो दुबकाने लगा, भाई मुझसे क्या छुपा रहे, मुझसे क्या छुपा रहे पटाखे? भाई इमाम साहब को देने के आपको 100 रुपये नहीं है। ज़िंदगी में कभी ऐसे लोग हैं अपने इमाम साहब के हाथ पर 100 रुपये नहीं रखे। वो लोग पटाखे चलाने के लिए उनके पास पैसे हैं, सब चीज़ के पैसे हैं। और भाई हमें पहले फैसला करना है मैं किस तरफ हूँ, मुसलमान हूँ कि नहीं हूँ। अगर मुसलमान है तो इस तरह ज़िंदगी गुजारे जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना हिजरत करके आए तो मदीने में एक दिन तमाम जो सहाबा थे और उनके साथ थे तो वो खुशियाँ मनाते थे। हुजूर ने फरमाया खुशियाँ क्यों मना रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम इस दिन हमारा खेल कूद का दिन, हम खेल कूद मनाते हैं। तो हुजूर ने हमारा फरमाया नहीं, तुम्हें जब अल्लाह तबारक व तआला ने ईद और बकरा ईद दे दी है, अब तुम्हें इजाज़त नहीं है तुम दूसरा दिन मनाओ, तुम सिर्फ ईद बकरा ईद मनाओ और कोई दिन नहीं मनाओ। जब वहाँ आए तो यहूदी 1 रोज़ा रखते थे, हुजूर ने फरमाया 2 रोज़े रखो, 1 रोज़ा नहीं रखना है। तो ये वो सब बातें हैं जो हमें देखना है। पहले हम बैठ के फैसला कर ले मैं हूँ क्या। अगर मैं गैर मुस्लिम हूँ, हिंदू हूँ, भाई कुछ भी कर, हमें क्या करने का है। अगर आप ये बोलते हो मुसलमान हो, फिर हमारा आपसे सवाल क़यामत तक रहेगा। अल्लाह ताला हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।